नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि जैसा कि आपने अभी एक मामला सुना होगा कि 11 महीने से नीतू सिंह शिक्षा मित्र का मानदेय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने रोक दिया था और वह विधवा शिक्षा मित्र थी। उसके बावजूद भी अकारण रोके जाने के बाद, बार बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी 11 महीने तक उनको लटकाए रखा। लेकिन दोस्तों, ये मथुरा जिले की बात थी। लेकिन मथुरा में ये घटना घटी। नीतू सिंह ने आम शिक्षा मित्रों से सहयोग मांगा और दोस्तों उसके बाद वहाँ के जिलाध्यक्ष ने उनका सहयोग किया। जनपद मथुरा के शिक्षा मित्रों ने बीएसए कार्यालय घेर लिया और दोस्तों बीएसए को मजबूरन शिक्षा मित्र नीतू के लिए आदेश जारी करना पड़ा और उस आदेश में उसी दिन बताया गया कि नीतू शिक्षा मित्र का मानदेय 1 सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये तो मात्र एक शिक्षा मित्र की बात थी। हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं मित्र 2017 से और अब तक 2025 तक शिक्षा मित्रों को बराबर मारने का काम कर रही है। इसका मुख्य कारण आर्थिक तंगी ही है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की बेवजह सेवाएं समाप्त करना, सहायक अध्यापक का उनसे काम लेना, उनकी बूथ लेवल अधिकारी से लेकर मतगणना, जनगणना, बाल गणना, आधार कार्ड और जहाँ जहाँ शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, राशन कार्ड बनाने और राशन बंटवाने तक, वोट कटवाने और वोट बनवाने तक, कहीं भी उनकी ड्यूटी छोड़ी नहीं जाती, हर जगह ड्यूटी लगाई जाती है। शिक्षण कार्य भी सहायक अध्यापकों के समान ही 1999 से कर रहे हैं। और दोस्तों 2011 के बाद तो शिक्षा मित्र बीटीसी की परीक्षा भी प्राप्त हैं और 50,000 शिक्षा मित्र से ज़्यादा तो ऐसे भी हैं कि जो टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा भी पास हैं। कहने का मतलब साफ साफ है कि सहायक अध्यापक की पूरी योग्यता रखते हैं। सरकार सहायक अध्यापक का पूरा वेतन दे नहीं रही है, लेकिन दोस्तों सरकार काम सहायक अध्यापक का ही ले रही है। तो अब इसी कड़ी में बात करते हैं कि सरकार आर्थिक तंगी से अब तक 14,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों को मार चुकी है। और जिस तरह से हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि नीतू सिंह शिक्षा मित्र के लिए भी 11 महीने से अकारण मानदेय रोक रखा था, लेकिन उनका मानदेय शिक्षा मित्रों की एकता के कारण मिल गया। लेकिन इधर एक मामला और ताज़ा सामने आया है कि जनपद फर्रुखाबाद में दोस्तों पूरे जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्रों का मानदेय 2018 के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का रुका हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे जनपद फर्रुखाबाद में 1735 शिक्षा मित्र हैं और सभी शिक्षा मित्रों का मानदेय 30-30 हज़ार रुपया रोक दिया गया है। जबकि शिक्षा मित्रों को पहले 42,000 मिलता था। उसके बाद 2017 में जैसे ही योगी सरकार आई, इसने 11 महीने के लिए 10,000 कर दिया और 10,000 से भी दोस्तों जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्रों का मानदेय 30,000 रुपया 3 महीने का पूरे फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्रों का रोक दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो 2018 की बात है, तब से अब तक तो मिल गया होगा। तो आप अपनी जगह सही नहीं सोच रहे हैं। दोस्तों, हमारी बात पुष्पेंद्र दुबे जी से भी हुई। उसके बाद हमने सत्यता जाननी चाहिए, तो वहाँ के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह जी हैं, उनसे भी हमारी फ़ोन के माध्यम से वार्ता हुई। उनसे पूछा कि आखिर शिक्षा मित्रों का मानदेय 2018 से ही 3 महीने का आखिर सरकार ने क्यों रोक लिया है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि ये बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद की कमियां हैं
और हमने अब तक 20 बार से ज़्यादा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क भी किया है, मिले भी हैं और दोस्तों शासन के लिए पत्र भी लिखवाया है, लेकिन अभी तक ढाक के तीन पाती है। हम थक हार करके पूरे 2018 तक हमने इंतज़ार किया, काफ़ी कोशिश की, लेकिन दोस्तों अधिकारियों ने और सरकार ने हमारी नहीं सुनी। उसके बाद थक हार कर हमने कोर्ट की शरण ली। तो कोर्ट में दोस्तों 120 लोग हमने सभी शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय भुगतान कराने के लिए दोस्तों रिट डाली, लेकिन न्यायालय ने केवल 120 शिक्षा मित्र जो उस समय याची बने थे उन्हीं के मानदेय भुगतान के लिए आदेश दिया। और दोस्तों उसी आदेश को आधार मानकर 120 शिक्षा मित्रों का मानदेय का भुगतान कर दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 1735 शिक्षा मित्रों में से मात्र 120 शिक्षा मित्रों का मानदेय दिया गया है, जबकि रिट जनपद फर्रुखाबाद के सभी शिक्षा मित्रों का मानदेय भुगतान करने के लिए दायर की गई थी। जब सरकार को ये पता है, अधिकारियों को ये पता है कि पूरे जनपद के शिक्षा मित्रों का मानदेय किन्हीं गलतियों के कारण रुका हुआ है, तो अब उनके मानदेय का भुगतान कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। जब 120 शिक्षा मित्रों का भुगतान हो गया, उसके बाद जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह जी ने हमें बताया कि उसके बाद पुनः 2019 के बाद 2020 में भी एक रिट दायर की गई। उसमें 234 शिक्षा मित्र याची बने थे और उसके बाद दोस्तों फिर उन याचियों को भी मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। तीसरी बार 2020 में भी हमने 119 शिक्षा मित्रों को याची बना करके और हमने हाई कोर्ट में रिट दायर की, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और सरकार के वकीलों ने, या कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के वकीलों ने माननीय न्यायालय को गुमराह किया और बता दिया कि सभी का भुगतान कर दिया गया है। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि जनपद फर्रुखाबाद के केवल 120 शिक्षा मित्रों को छोड़कर बाकी सभी शिक्षा मित्रों को, जो 1735 की संख्या है, किसी के लिए 3 महीने का मानदेय अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में मात्र सरकार 300 रुपया इन शिक्षा मित्रों को जो सहायक अध्यापक की योग्यता रखते हैं उनको दे रही है, और वह भी दोस्तों समय से नहीं दे रही है। और 2018 से 3 महीने का पूरे जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्रों का मानदेय हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी दिया नहीं जा रहा है। दोस्तों हमारी बात सबसे पहले पुष्पेंद्र दुबे जी से हुई फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आप उनकी ये वीडियो ऑडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद हम आपको ये भी सुनाएंगे कि हमारी बात उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह जी से भी हुई। उन्होंने पूरी जानकारी दी, उसके लिए भी दोस्तों सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप पुष्पेंद्र दुबे जी से जो बात हुई है पहले ये सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। जी जी रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र दुबे। पुष्पेंद्र दुबे, जनपद फर्रुखाबाद। जी। समस्या क्या है? समस्या सर है जनवरी फरवरी मार्च 2018। जनवरी फरवरी मार्च मतलब 3 महीने का 2018। जी, पूरे फर्रुखाबाद जिले का शिक्षा मित्रों का मानदेय रुका हुआ है। मतलब ये बीएसए नहीं रोका है, पूरे जनपद का कैसे रुक गया? पूरे ये बता तो ये रहे हैं कि बाबू की गलती रही थी, पता नहीं क्या रही थी। समायोजन के बाद जो संख्या वगैरह यहाँ से गई थी, हाँ, उसमें कुछ मिस्टेक रही थी, इस वजह से वहाँ से बजट पूरा नहीं आया। अच्छा लखनऊ अच्छा जी, कारण तो ये बताया जा रहा है जहाँ तक सुनने में आया है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल जी कोर्ट भी चले गए इसी मामले को लेकर। जी। अच्छा। तो उसमें 100 लोगों का जितना बजट पड़ा था जिले पे, पीएसए ने पैसा जारी कर दिया। अच्छा। बाकी जो लोग रह गए करीब 1100। अच्छा। वो लोग अभी भी पेंडिंग में चल रहे हैं सर। उसकी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। जिला से लेके लखनऊ तक कई बार पत्राचार भी हुआ।
यहाँ मतलब से रिपोर्ट भी लखनऊ तक पत्राचार किया है और कोर्ट भी गए हो, उसके जी बावजूद भी अब तक कोई सुनने को तैयार नहीं। और बीएसए तक तो आप चले ही गए होगे कई बार, जब ऐसी बात है कई तो। कई बार हुआ है, बीएसए से कई बार डिमांड भिजवाई गई लखनऊ। जब जब लखनऊ से इंक्वायरी आई तब तब यहाँ से जवाब भेजा गया, ऋषिपाल ने भिजवाया। लेकिन लेकिन सर जो अब तक बचा हुआ मानदेय है, बताइए, इसको 18 का है जी, तीस लगभग। हजार 30,000 एक शिक्षा मित्र का। बताओ, 30,000 एक शिक्षा मित्र का है, और कितने लोग हैं लगभग? लगभग 1,000 लोग होंगे सर। तो ये तो जानबूझकर, एक तो तुम पैसा दे नहीं रहे हो पहले से, और जो दे रहे हो उसे भी दबा के बैठी हो। उसे दबा के बैठे हो, उसके बावजूद 6,000 तो अभी रोक लिया समर कैंप का। चलो उसके तो भी महीने 2-3 महीने ही हुए हैं। समर कैंप पर भी हम वीडियो लाने वाले थे, लेकिन समर कैंप की तो बहुत अभी नई बात है। लेकिन सबसे बड़ा जी जी दुखद विषय तो यही है कि एक तो तुम शिक्षा मित्रों को मार ही रहे हो। आज का वीडियो हमारा आप शायद आपने देखा हो। जी। एक तो तुम शिक्षा आप मित्रों को आप मारने के लिए इतनी बुरी तरह से पीछे ही पड़ गई हो। इस मानकर चलिए, सरकार के सामने शिक्षा मित्र तुच्छ ही है, क्या है कुछ? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं है, तब उसके पीछे इतनी बुरी तरह से तुम पड़े हुए हो, तब जैसे कि तुम्हारा अगर शिक्षा मित्र कोई जन्म का दुश्मन हो। अगर ये पैसा हम लोगों को उस समय मिल गया होता हाँ, तब तो सोने पे सुहागा था। लेकिन अगर आज भी सरकार हमको दे दे, बिल्कुल सही बात है। जिसकी वैल्यू काफी कम हो चुकी है 18 से आज तक, लेकिन फिर भी हम लोगों का काफी काम चल जाएगा। अरे बात ये नहीं है कि मतलब कितना काम चलेगा या कितना नहीं चलेगा। कौन जानता है कि 10,000 रुपये में कैसे परिवार चल रहा है। ऊपर से तुम 3 महीने के हमारे दे नहीं रहे हो, वो भी एक नहीं 1,000 लोगों के। परिवार नहीं चल रहा सर, लगभग 2 कैंडिडेट डेली मर रहे हैं। नहीं, आपके लिए तो आर्थिक समस्या होगी ही, जी। या फिर सभी शिक्षा मित्रों का यही हाल है? आर्थिक समस्या थोड़ी बहुत नहीं है सर, हम और लोग उसको बयान नहीं कर सकते आप शब्दों में, ये मत समझ लीजिए। अब सरकार से मतलब काफी अनुनय विनय भी किया है, और आपकी खास बात तो ये है कि वो तो नॉर्मल जो समस्या है उसके लिए सरकार, मतलब नॉर्मल समस्या नहीं है लेकिन सरकार नॉर्मल समस्या मान रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, सबसे बड़ा दुखद विषय तो यही है कि आप लोगों के, मतलब फर्रुखाबाद के 1,000 लोगों के 30,000 रुपये प्रति शिक्षा मित्र के हिसाब से, मतलब 2018 से आज तक दबा के बैठी है, और सुनने को सरकार या अधिकारी कोई तैयार नहीं है। तैयार नहीं सर, जब चुनाव आता है हम्म। उससे पहले थोड़ी चर्चा चलती है कि हाँ मिल जाएगा, उसके बाद सब मामला गोल हो जाता है। अच्छा, चुनाव पे आपके आपके खुद के मानदेय के लिए ये कहा जाता है कि चुनाव पे मिलेगा? मतलब जिस काम को हम लोगों ने, यानी शिक्षा मित्रों ने किया है, उस काम को कहते, उस पैसे को कहते हैं कि चुनाव पे मतलब मिलेगा मिलेगा, फिर कुछ नहीं? हाँ, उससे पहले चर्चा होती है कि हमारे नेता के द्वारा या हमने पटल पे रख दिया है, हमारी बातचीत हो गई है मंत्री जी से और मिल जाएगा, ये वो इस तरह की चर्चा होकर फिर मामला शांत हो जाता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन अगर आपने प्रधान, इसको जिला शिक्षा अधिकारी को दी होंगी? सर कई सामूहिक रूप से कई बार चर्चा हुई है, सामने बैठ के हुई है, एप्लीकेशनें दी गई, बता तो रहे आपको। मतलब कोर्ट तक सब काम हो चुके हैं, कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के 2-2 3-3 के आदेश पड़े हुए हैं बीएसए के मतलब यहाँ। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं है? उसके बावजूद भी नहीं सर, 2 ऑर्डर पड़े हैं कि इन लोगों का पैसा दे दिया जाए, और उसके बावजूद भी परिणाम शून्य ही है। आराम से नहीं है सर, बताइए क्या करें। ये इसके लिए आप क्या मानते हो? अब हम तो शिक्षा में तो कुछ है ही नहीं सर जो कुछ मान सके। वो तो ये समझ रहा है कि बस हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात तो सही है। हम ये कह रहे हैं कि आपने काम किया है, आप सबने ड्यूटी की है। ड्यूटी एक तो जिसको 60,000 रुपये मिलना चाहिए उसके बदले में 10,000 दे रहे हो, उसे भी आपने दिया नहीं है 3 महीने का, जिसकी 2018 से, जिसको लेकर के कितनी सालें हो गई, 18 से अब तक 7 साल तो होने जा ही नहीं है लगभग। जी जी। तो अब आपका, आपने जो मेहनत किया वो पैसा भी आपके लिए नहीं दिया है, घटा दिया, अगर 42,000 से 10,000 कर दिया, वो तो अलग ही बात है। लेकिन जो तुम्हारा 30,000 रुपया तुम्हारी मेहनत का है उसे भी सरकार नहीं दे रही है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं हम। क्या मानते हैं आप इसको? हम तो इसे ये मानेंगे, ये पर्सनल जैसे नहीं दुश्मनी निभाई जाती है वैसी निभाई जा रही है। अगर सरकार में थोड़ा भी अपनापन है या कुछ है तो हम लोगों का पैसा जल्दी जल्दी रिलीज कर दे।
नहीं, हम तो ये कहते हैं कि इसमें अपनापन वाली तो कोई बात है ही नहीं। अपनापन वाली होती बात, या फिर तुम ईमानदारी से कर्तव्य निभा रही होती सरकार, तो सरकार के लिए तो किसी समुदाय से क्या ही दुश्मनी है, सभी सरकारी कर्मचारी हैं। तुम 42,000 से 10,000 कर रहे हो, तुम अपना तो मानते तो समायोजन हमारा कब का, मतलब शिक्षा मित्रों का कब का बहाल हो गया होता। हो गया होता सर। लेकिन अपनत्व की तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी दुखद तो यही है कि हमारे 30,000 रुपया, मतलब फर्रुखाबाद जनपद के 1,000 शिक्षा मित्रों के, मतलब अब तक इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, और कोर्ट जी। में डालने के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि ये तानाशाही है एक तरह से, मतलब जबरदस्ती गरीब को मारा जा रहा है। बहुत ज्यादा, केवल गरीब को। तो आप मानते हैं इस बात को? क्यों नहीं मानते हैं? इसमें कोई दो राह नहीं है, केवल गरीब को सताया जा रहा है, उसे और और ऐसा दबाया। नहीं है, आपने उधर तो प्रयास किया ही है। जब कहीं किसी शिक्षा मित्र नेता की कोई पोस्ट होती है तो आप अपने मानदेय के बारे में जरूर 2 लाइनें लिखने के बाद फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद लिखते हो, लेकिन हमने कई बार देखा है कि किसी का ध्यान आपकी तरफ किसी बिल्कुल नहीं है। न किसी नेता का ध्यान है सर, न कोई कुछ करना चाहता है। शिक्षा में तो मर रहा है, उसे मरने दो, बस चंदा ले लो और कुछ नहीं है। जैसा है चलने दो, उसे गुमराह करते रहो बस। ये तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा दुखद स्थिति है। बताओ। इन्हीं सब कारणों से आपको बता दें सर, लगभग ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन 2 मौतें नहीं होती। अच्छा, अब तक जब से समायोजन रद्द हुआ है 2017 से, जी। तब से अब तक लगभग कितनी मौतें हो चुकी हैं? हमारे हिसाब से सर छुपाए जा रहे आंकड़े नहीं कह सकते, कम से कम 15,000 15,000 मौतें अब तक शिक्षा मित्रों की हो चुकी हैं। हो चुकी हैं। आप डेली 2, अब कहीं न कहीं से आपको सुनने को मिल जाएगा, आज उसने आत्महत्या कर ली, आज उसकी मौत हो गई, अस्पताल में हो गई, उसने इलाज नहीं करा पाया। तो अभी आप इन मौतों का मुख्य कारण क्या है? सरकार की गलत नीतियां हैं सर। गलत नीतियों में जैसे? कुछ करना ही नहीं चाहती हम लोगों का। नहीं, करना नहीं चाहती वो तो अलग बात है। अब तक कर दिया है जिससे मौतें हो रही हैं, वो क्या, ऐसा क्या कर दिया है जिससे मौतें हो रही हैं, जिसको आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? करने को रही किया गया सर, सब कुछ तो कर दिया है। क्या कर दिया, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। भाई पूरा वेतन खत्म कर दिया, वापस कर दिया। उसके बावजूद भी 10 साल से कोई राहत नहीं दी है कहीं से भी। 8 साल हो गए सर, 10,000 के बाद एक पैसा नहीं बढ़ाया है। आपके कहने का मतलब हम ये मान लें कि 42,000 जो जब 2017 से पहले आपको वेतन मिलता था, ये सरकार बनी तो 42,000 से घटा के 10,000 कर दिया, और उसके बाद लगभग 8 साल से अब तक काफी प्रयास करने के बावजूद भी 1 रुपया अब एक तक नहीं बढ़ाया। 1 रुपया नहीं बढ़ाया सर। क्या महंगाई नहीं बढ़ी? खर्चे नहीं महंगाई बढ़े हम लोग? महंगाई बढ़ी है, तभी तो हम पूछ रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन ये तो समस्या बहुत बड़ी है ही, लेकिन स्पेशली आप लोगों का, मतलब फर्रुखाबाद के लोगों का 30,000 रुपया प्रति शिक्षा मित्र के हिसाब से जी। 1,000 लोगों का भी मतलब दबा लेना, ये तो और भी ज्यादा गंभीर मामला बन जाता है। बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं कोई सुनने वाला नहीं। अब बताइए, बच्चों की शादियां करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, माँ बाप का इलाज कराएं या अपना इलाज कराएं। आपके विद्यालय का नाम कहाँ क्या है? ये होते को ये जनपद आपने। फर्रुखाबाद में ही होगा। जी जी। अब आप क्या चाहते हैं अब? हम तो यही चाहेंगे सर, अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो कम से कम हमारा जो बकाया है वो तो हमें दे दिया जाए। जो जो 3 महीने का रुका हुआ है 2018 का, हाँ, वो तो हमें कम से कम दे दिया जाए। जबकि जो मानदेय रुका हुआ है उस मानदेय को रुकने में, चाहे पटल पर, बीएसए पटल पर जो भी कमियां रही हों, उसमें आम शिक्षा जी। मित्रों की कोई गलती थोड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई विद्यालय नहीं गया है या इस तरह की कोई गलती रही हो। हमने काम किया है, कई बार हमने हेडमास्टर से अटेस्ट करके कापियां भेजी हैं, उपस्थिति रजिस्टर की प्रतियां भेजी हैं बीएसए ऑफिस में। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब 2018 से आज तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं, और लखनऊ तक भी शिकायतें की हैं आपने? जी जी। अच्छा, आपने दिया। IGRS है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, उस पे ऑनलाइन शिकायत करी? नहीं सर, उसको तो अभी तक नहीं हुई है शिकायत। तो उस पे शिकायत नहीं की है तो जी उसका नंबर शायद आपको याद होगा। जी।
तो उस पे और शिकायत करो, ऑनलाइन शिकायत करो। करेंगे सर, उस पे ही करेंगे। एक बार शिकायत आई थी वहाँ से, जो हमारे नेता थे आपके ये साई जी, हम्म। इन्होंने शिकायत डाली थी, उसकी लिखित इंक्वायरी आई थी बीएसए के ऑफिस में। अच्छा। जी, तो उसने उसके जवाब में लिख दिया था मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अतः जन सुनवाई बंद की जाए। तो मामला कोर्ट में विचाराधीन कौन सा मामला विचाराधीन था? आपके 30,000 रुपये वाला? जी जी, तो अब तो वो फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया, बस सबसे ऐसी इनका आती है, वो यहाँ से कोई न कोई जवाब लिख देते हैं और कोर्ट से जवाब मांगा जाता है तो वो कह देते हैं हमारे पास बजट नहीं है, हमने शासन को लिख के डिमांड भेजी है और जब आ जाएगा तब हम इनका कर देंगे। अरे भैया, कोर्ट मतलब शासन शासन भेजेगा तो शासन कब भेजेगा? 8 सालें तो हो चुकी हैं लगभग। अब यही तो कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ से कई बार डिमांड में जा चुकी है, शासन पैसा नहीं भेज रहा है। शासन पूछता है क्यों नहीं दे रहे हो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट पूछता है क्यों नहीं दे रहा तो शासन का मामला है, बस मामला शांत हो जाता है। कुल मिला के शिक्षा मित्रों को मारने के लिए, उनको सब प्रताड़ित करने के लिए जितना जोर ये लगा सकते हैं, जिस स्तर पर उस स्तर पर लगाने, उस स्तर पर जोर लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जी 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 जी। चलिए, जब ऐसी बात है तब तो ये बहुत ही मामला गंभीर है। वैसे हम तो हमारी सर, राय तो यही है कि अगर कहीं शिक्षा मंत्री की पोस्ट आती है या और भी किसी अच्छे नेता की पोस्ट आती है, उसमें भी लिखते हैं सर, आप लेकिन कोई जवाब नहीं आता कि आप कौन बोल रहे, क्या है, कैसा आपका बकाया, कितने लोगों का बकाया, कितना बकाया, कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ, अपना काम चल रहा है तो उन्हें इससे क्या मतलब है? आम शिक्षा में मर रहा है, मरे, मरता रहे। तो यही आपके माध्यम से आप हमारे विभाग से ही हैं आप? हाँ, जी। कोई चैनल वगैरह चलाते क्या करते हैं? आपके डिपार्टमेंट से ही हैं हम, और जी एकदम सच यूट्यूब चैनल चलाते हैं। जी जी। तो हमने तो आपकी पोस्ट देखी और कई बार हमने प्रयास किया कि आपकी जो डीपली जानकारी है अंदर की, वो जानकारी ली जाए, लेकिन जी कोई जी, वो कांटेक्ट। मैंने अभी जो वीडियो हम लेकर के आए हैं, जो आज चल रहा होगा, आपने देखा होगा, उसमें भी हमने हाँ जिक्र किया है कि जिस तरह से जो 11 महीने का मानदेय रुका हुआ है, जी जबरदस्ती बिना गलती के, जबकि गलतियां शिक्षक करते हैं, और मानदेय उसको शिक्षा मित्रों का रोक दिया जाता है। इसी तरह से जी फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्रों का रुका हुआ मानदेय है, लेकिन हमें उसमें कुछ जानकारी नहीं थी कि कितना रुका है, कब का रुका है। लेकिन आज जी आपने बताया है हमें कि 11 मतलब 3 महीने का 1,000 लोगों का रुका हुआ है। तो ये तो जी। मतलब मथुरा वाले से भी गंभीर मामला हो जाता है। गंभीर गंभीर मामला सर, उसका तो 11 महीने का एक लोग का था। आपके फर्रुखाबाद में जी जिलाध्यक्ष कौन है? जी, अभी तो जो इसके वो है ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी एक्टिव नहीं है क्या? नहीं सर, एक्टिव तो बहुत है। एक्टिव बहुत है, तो उनका मोबाइल नंबर देना एक बार मुझे। जी जी, वो कोर्ट गए थे, उन्हीं की वजह से शायद जो भी 100 सवा 100 लोगों का पेमेंट हो पाया था। हाँ, तो जो जितना उन्होंने करा दिया है, और बाकी इतना समय हो गया है, इंतजार करने की भी हद होती है। एक तो ऊपर से 300 रुपया दे रहे हो तुम, वह भी समय पर दे नहीं रही हो। और बताओ, 3 महीने का तब का दवाई पड़े हो। आप आम शिक्षा मित्र हैं, किसी पद पे हैं संगठन में? नहीं सर, आम ही शिक्षा मित्र है, संगठन पर तो नहीं है। तो आप ऋषिपाल का नंबर देना, ठीक है? लिखिए सर, 9838। बताइए। 98 मतलब 9838। 9838। एक मिनट रुको अभी। नाइन एट थ्री एट 95 95 89 89 57। 57। जी एक बार दोबारा रिपीट करूं? जी 98 जी 38 जी। 75 नहीं नहीं। और 95। हाँ, 95। 95 जी और 89 जी 57। जी। 98 38 95 89 57। ठीक ठीक ठीक।
इन्होंने प्रयास तो किया ही है खैर, लेकिन एक बार और करेंगे कि आप खेम सिंह चौधरी जो है मथुरा वाले, इनकी तरह आप भी इन लोगों का थोड़ा मतलब कर दीजिए, ताकि बीएसए के कान तक आवाज चली जाए। कई बार इन्होंने बीएसए के सामने बैठ के और सूचना भिजवाई, जब जब लखनऊ से मांगी गई। नहीं, धरना प्रदर्शन थोड़ा हो जाता तो अलग मांग होती है, और इस तरह से देते हैं तो अलग चीज है। थोड़ा तो धरना प्रदर्शन होता है तो अलग दबाव बनता है, अलग बनता है जी। ये है। दोस्तों, आपने पुष्पेंद्र दुबे जी से बात हुई, आपने सुना। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल जी से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप इस ऑडियो के लिए भी सुनिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं राजेश कुमार संभल से एकदम सच यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, संभल से जी, जी, बताओ। और बढ़िया है सब? बहुत बढ़िया। आपके यहाँ वो पुष्पेंद्र दुबे हैं? हाँ। तो उनसे हमारी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि संभल जिले फर्रुखाबाद जिले के 1000 शिक्षा मित्रों के मतलब 2018 से 3 महीने का मानदेय 1000 लोगों का अटका हुआ है। ये बात सही है? हाँ, ये मतलब जो है 1735 में 120 घटा दो। 1735 ये क्या था? 120 लोगों को मानदेय मिल गया था हाई कोर्ट के आदेश से। मतलब 1735 कुल संख्या है। हाँ, उसमें से 120 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से दबाव में मिल गया था पैसा, शेष का 18 से अब तक रुका हुआ है। तो 1735 शिक्षा मित्र फर्रुखाबाद में हैं, 120 लोगों का मतलब हाई कोर्ट के आदेश के बाद मिला। हाँ, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मिल गया था। बाकी जो अध्यक्ष जी अवशेष बचे, उन पर हाई कोर्ट का आदेश लागू क्यों नहीं हुआ? उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में 234, 119 दो आर्डर और हुए। अच्छा। और उन आर्डर की कॉपी लगा करके माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय से पूरी पत्रावली मांग सहित भिजवा करके वित्त नियंत्रक जी के यहाँ भेजी निदेशालय में। अच्छा। अब वहां से पास होके शासन में चली गई। अच्छा। अब शासन से पैसा निर्गत नहीं हो रहा है। जैसे ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था। ये 234 सर 119 ये कब डाली थी रिट? ये रिट पड़ी है, रिट पड़ी थी 119 की 2019 में। मतलब 2018 में काफी प्रयास करने के बाद। हाँ, उसके बाद भी 120 लोगों का पैसा मिला, बाकी के लोगों का अब तक नहीं मिला है। बाकी के नहीं मिला। फिर एक 2021 में डाली रिट। अच्छा, एक 2021 में भी डाली? 234 लोगों का आर्डर हो गया था हाई कोर्ट से। मतलब 120 का एक बार में हो गया, फिर 134 का एक बार में हो गया है, 234 हाँ, का। हाँ, ऐसा ना, जैसे जो लोग इकट्ठे होते गए अपना अपना करते गए कि अब चलो भैया एक रिट ये डाल देते हैं, जो लोग इकट्ठे हो गए। मतलब पूरे फर्रुखाबाद जनपद के शिक्षा मित्रों का रुका हुआ था? हाँ, पूरे सेक्शन में सबका रुका हुआ था। फिर 120 लोग मतलब याची जो बने, कहने का मतलब। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, केवल याची लाभ मिल गया? याची लाभ मिल गया। अब वो भी प्रथम लिस्ट में जो याची लाभ थे वो वहां दबाव बन गया एकदम। तो पहली लिस्ट में 120 थे, फिर दूसरी वाली में 119। अच्छा, उसमें 119 थे और तीसरी में थे 234। 120, 119, 134, मतलब 3 सीटें पड़ गई। और क्या? जैसे जैसे लोग एकत्रित होते गए वैसे वैसे रिट डालते गए। लेकिन अध्यक्ष, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि ये मानदेय पूरे 3 महीने का रुका कैसे? तत्कालीन लेखाकार और बीएसए की गलती से। उनकी गलती की मतलब सरकार की गलतियों की सजा तो शिक्षा मित्र आज भी भुगत रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की गलती की सजा मतलब आज मतलब उनकी गलती की सजा भी शिक्षा मित्र ही भुगत रहे हैं। हाँ, और जब हमने माननीय उच्च न्यायालय में
शिकंजा कसा, हम्म। तब विभागीय अधिकारियों ने मतलब यूनियन के जिलाध्यक्ष की ही सेवा समाप्त करने के लिए तमाम मनगढ़ंत बातें करके और नोटिस जारी किया था। मतलब जिलाध्यक्ष ने अपनी बात शासन में रखनी चाहिए, नहीं सुनी गई तो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद मतलब पैसा खर्च करने के बाद कि हमारा 3 महीने का मानदेय 2018 से अटका हुआ है, इसको दे दीजिए। तो मतलब जिलाध्यक्ष की सेवाएं समाप्त करने के लिए मतलब शासन उतारू हो गया। हाँ, मतलब उसमें गलत इशू बना के, गलत तथ्य लगा करके, हालांकि वो नोटिस हमें दिया नहीं गया था, लेकिन वो दिखाया कि वो ऐसे ऐसे कहने का मतलब आपको दिया नहीं, अब वो तैयार सब कुछ कर लिया था कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, देखिए ये है नोटिस। मतलब आपको पूरी तरह से डरा दिया गया। नहीं, यहाँ का जिलाध्यक्ष डरने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा उनको डरा दिया जब उन्होंने ये बात कही। आप हमारी बात समझिए अध्यक्ष जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको डराने का प्रयास किया गया, आप नहीं डरे। ये तो आपकी मतलब आपकी अपनी वो हो गई ना। जी जी, हाँ, आपकी अपनी ताकत अपने शिक्षा मित्र भाइयों के बल पे कह लीजिए, अपने बल पे कह लीजिए। ये मान लीजिए कि आपके लिए मनगढ़ंत कहानी बना के एक नोटिस बना दिया गया और आपको दिखाया गया, ना कि दिया गया, कि आपकी सेवा समाप्त की जाएंगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तो इसके लिए अब किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अब इसमें प्रशासन के लोग, अधिकारी और शासन दोनों मिलकर शामिल हैं इसमें। अब क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई करके, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का आर्डर भी साथ में लगा है और सबका मांगा गया, जैसे अब उनका नहीं, जैसे 234 या 119 का ही मांगा गया, आर्डर वो जरूर लगे हैं, याची वो जरूर, लेकिन डिमांड सबकी, जो बचे हुए सबकी की है। और वित्त नियंत्रक जी के यहाँ से पास भी हो गया, फाइल पास होकर के शासन में चली गई कि पैसा इतना शासन से मांगा कि ये पैसा दे दो सभी के लिए, सभी के लिए। अब दिक्कत ये है इसमें, देखो अब एक लॉजिक है बहुत तगड़ा सा, हम बताएं आपको। सर्व शिक्षा में क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए जो पैसा मिलता है उसी में सब कुछ खर्च मिलस माइनस करके फिर आगे आप नहीं मांग सकते हो। मतलब हम उस बात के लिए नहीं कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत या फिर समग्र शिक्षा के अभियान के तहत कितना लिया जा रहा है, वो तो शासन का काम है। हमारा केवल ये सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश में इतने शिक्षा मित्र ऐसे ऐसे के तहत, इतने बेसिक के तहत कार्य कर रहे हैं, तो भाई ग्रांट मांगना, जारी करना, ये करना वो करना शिक्षा मित्रों का काम नहीं है, अधिकारियों का काम है। अब बीएसए की गलती है तो बीएसए की गलती शिक्षा मित्र भुगत रहे हैं, हाई कोर्ट में भी आदेश लगा रहे हैं, सबका मानदेय मांग रहे हैं और मिल रहा है केवल उनका जो याची बने हैं। मतलब सबके लिए मांगा जाता है और दिया उनको जाता है। अब तो उनको भी नहीं दिया, जो याची भी है उनको भी नहीं दिया। मतलब रिट अब तक 3 बार डाल चुके हो? 19 में, 21 में और 20 में। अच्छा, और 2020 में भी डाल चुके हो? देखो 120 का मिल गया, एक रिट हो गई मान लो, उसमें खंड खंड करके। अच्छा। फिर और 19 में ही एक रिट पड़ी थी 2019 में जो थी 119 की, उसमें विभाग ने गलत बात पेश कर दी, इसलिए वो लटक गई। फिर कोरोना आ गया तो उसका 21 में ऑर्डर हुआ जाकर। अच्छा, 19 में 119 लोगों का मिल गया, फिर जो 20 में डाली उसमें कितने लोग थे? 234। तो 234 लोग थे याची। उनको आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला, जबकि मांगा सबको गया था, सबको मांगा। 1735 में से 120 को मिला, बाकी के सभी लोग रह गए। और 21 में कितने लोगों को मांगा? ऐसा ना, जो कोर्ट गए ना वो अलग बात हो गई, लेकिन हम लोगों ने कोर्ट का आदेश लगाते संलग्न करके साथ में मांगा सबका पैसा। भाई आपकी गलती इसलिए नहीं है कि आप लोग 120 लोग एकत्र हो पाए, सबका मांगा, 120 लोगों ने याची बने, पैसा खर्च किया, हाई कोर्ट में लड़े कि हमारा जो हमने काम किया, मेहनत किया है उसका पैसा दे दो। बिल्कुल। अब वो कोर्ट की गलती है कि वो याची को ही क्यों दे रहा है, भाई काम तो सबने किया है।
नहीं, हम लोगों ने ये भी कहा, हमने कि आप याची बन के न जा करके बल्क में पैसा जो भी इकट्ठा करके एक सामूहिक रिट डाल दो। अच्छा, हैं? फिर उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ, बोले कि उसमें अरे अध्यक्ष कुछ जी, नहीं सबसे होगा। बड़ी दिक्कत यही है कि कोई भी कार्य जो ना है ग्रुप में हो नहीं पाता है। ज्यादातर कोई हो कुछ तो नहीं कहता है, कोई पाता। कुछ कहता है, इसलिए मुखिया नहीं असहाय हो जाता है कि लोग एकत्र नहीं हो पाते, मतलब अलग अलग राय होती हैं। लेकिन फिर भी आपने बहुत मेहनत की है और मतलब 2019 में भी रिट डाली, भाई 2020 में भी अब डाली, इतना किया, 2021 3 में भी बार डाली। धरना प्रदर्शन और कोर्ट जा करके ऑर्डर कराना, सबको हम ही लोगों ने, पूरी जिला की कार्यकारिणी, मतलब गर्मी में, भीषण गर्मी में जनरल बोगी में ठुस ठुस के जाते थे और भयंकर वो दशा देख के रूह कांप जाती है। मतलब आप अब जाते थे, आप हम्म। क्यों हाई कोर्ट में रिट आपने डाली थी कि यही कि 3 महीने तक हमने काम किया है ईमानदारी से, उसका हमें जो मतलब 42,000 से घटा के 10,000 कर दिया है, 10,000 तो दे दो कम से कम, इसीलिए जाती थी ना। बिल्कुल है, बिल्कुल ये बिल्कुल साहब। ये आपकी बात अध्यक्ष जी रिकॉर्ड हो रही है, इसको यूट्यूब पे चला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तो इसीलिए हमने इसमें कुछ है ही नहीं। पुष्पेंद्र दुबे जी से बात की, उन्होंने काफी मतलब बताया, वो बड़े मतलब निराश हो रहे थे। और फिर हमने कहा जब हाँ अध्यक्ष जी से एक बार बात करेंगे तो उनके लिए भी उनसे पूछें कि वास्तविकता क्या है। अब बताइए, आप बता रहे हैं ना, कि हर 19 से जिले लेकर का के 21 प्रत्येक तक शिक्षा मित्र मुकदमा भी आप लड़ रहे हो, और उसके बावजूद भी मेहनत करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद आपको अभी तक पैसा नहीं मिला। इससे ज्यादा और दुखद स्थिति क्या हो सकती है। हम लोग हर मंच पे, जैसे पुष्पेंद्र दुबे जी हैं, आशुतोष जी हैं, कई लोग हैं, जैनन जी हैं, प्रदीप जी हैं, प्रवीण कटियार जी, मतलब हर मंच पे जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे अपनी बात रखते हैं कि भैया 3 महीना हमने काम किया और उसका हमें जो है, हमारी मेहनत का जो काम, उसका मेहनताना तो मिल जाए मुझे, और उसके लिए भी ये सब हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। अच्छा, उससे पहले जो जब 10,000 किए थे उससे पहले आपको कितना वेतन मिलता था। तब मिलता था 38 से 40,000, 42,000। और 10,000 कर दिया, फिर शुरू शुरू के ये 10,000 भी नहीं दिए 3 महीने। हाँ, और वो भी नहीं दिए। ना और ये बीएसए से आपने कई बार संपर्क किया होगा जब आप हाई कोर्ट तक चले गए हैं तो। एक बार नहीं, 20 बार जब थक गए, एक साल में पूरी थक गए, तब हाई कोर्ट का रुख किया। तब हाई कोर्ट गए। आपकी मेहनत मजदूरी का पैसा हाई कोर्ट भी दिलवाने में एक तरह से कह सकते हैं कि नाकाम रहा, क्योंकि एक बार दे दिया, फिर दोबारा रह गए, फिर 3 बार रह गए। जबकि उसको हाई कोर्ट को ये आदेश करना चाहिए था कि भाई पूरे जनपद में 1735 लोग हैं, सभी का वेतन दिया जाए जो भी है बनता है। भाई करना साहब, चाहिए था। विभाग की तरफ से जो वहाँ जो लायर खड़े हुए थे, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये खामो खाम पे आर्डर आप करवा रहे हैं, सबका भुगतान कर दिया, सबका भुगतान हो गया, कोई भुगतान बाकी नहीं है। मतलब ये सरकार के वकील कह रहे थे। बेसिक के विभाग के वकील वहाँ खड़े होके कह रहे थे अरे कि सब बेसिक भुगतान के हो गया। वकील और सरकार के वकील एक ही बात तो है। हाँ, वो अब एक ही बात है। तो वहां पे उसकी वजह से मतलब जो जज साहब थे वो भ्रमित हो गए, तो उन्होंने वो जो 119 की सूची थी जो 2019 जज में साहब डाली थी, चाहते तो ये भी कह सकते थे कि आपने सबका भुगतान कर दिया तो हमें डाटा दे दीजिए 3 महीने का। हाँ, वो तो मांग सकते उन्होंने थे। मांगा। लेकिन सरकार तो जो कर रही है वो कर ही रही है। पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट में खड़ा है और वो अपनी दलील उसके वकील रख रहे हैं, तो उसकी ना मान करके सरकारी वकील की मान ली गई जज साहब ने। प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। भाई प्रतीत क्या हो रहा है, जब हम कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला है, हमने काम किया है, और वो कह रहे हैं हमने दे दिया है, तो तुम्हारा तो सब कुछ लिखा पढ़ा होता है, चाहता तो हाई कोर्ट मंगा लेता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हम मतलब 10,000 रुपया जो देना था 3 महीने का, मतलब 1735 लोगों का, उसके लिए भी मतलब हाई कोर्ट ने आंखें मूंद ली। ये मान सकते हैं? अब ये नहीं कह सकते क्योंकि जो लोग गए थे उनके तो ऑर्डर हुए हैं, हालांकि थोड़ा विलम्ब हुआ। आपकी बात ये सही है, ये हम तो इस आधार पे कह रहे हैं कि हमने मांगा 1735 का, तुमने दे दिया याची वालों का, क्यों भाई?
लेकिन आप लोग संतुष्ट इसलिए हो गए होगे कि चलो यार 120 लोग ही शामिल हो पाए, तो 120 लोग को जो नहीं मिल रहा है, इससे जिसका मिल जाए उसका ही ठीक है। फिर दोबारा और तीसरी बार भी तो आप इसीलिए गए थे, ये जो रह गए थे उनके लिए। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ माननीय वाली बात पूछी भी कितने शिक्षा मित्र हैं और कितने का भुगतान हो गया है? ये जज साहब ने पूछी बात? हाँ, वहाँ बहस में ये बात सामने आई। अच्छा, फिर? तो वहाँ भाई गलत डॉक्यूमेंट मतलब जो है आंकड़ा पेश कर दिया गया, इसकी वजह से हमारा ऑर्डर भी लेट हो गया, फिर कोरोना आ गया। सरकार के द्वारा, सरकार के वकीलों के द्वारा यहाँ भी शिक्षा मित्रों के साथ पूरी तरह से खेल किया गया कि 30,000 रुपया जो 3 महीने का बचा है पूरे जिले के लोगों का, वहाँ भी गलत आंकड़ा दे दिया गया। अब खेल की तो बात ये है साहब, 8 वर्ष हो गए हैं, जिनकी सैलरी 8,000 थी उनकी 24,000 हो गई है, और हमारी 10,000 से 10 पैसे नहीं बढ़े हैं। सरकार से पता नहीं कौन सी बुराई हमसे निभाई जा रही है, जबकि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, महामंत्री सुशील कुमार जी, मतलब ऐसे कोई भी मंत्री मिनिस्टर नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से 10-10 बार मुलाकात करी और आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमारे शिक्षा मित्र 40 से 50 से 70 किलोमीटर दूर, कुछ शिक्षा मित्र जो मूल विद्यालय नहीं गए आ पाए थे, जाते हैं 10,000 में, मूल विद्यालय भी नहीं भेजा। महिलाएं जो थी, जैसे उनकी शादी हो गई थी तो उन्हें अब ससुराल पक्ष में जाना है, अब उनकी शादी हुई 100 किलोमीटर दूर और 10,000 में अपने मायके में जो है गाली खा रही हैं, और बेचारी इतनी हालत स्थिति है कि हम आपको ऐसे बता नहीं सकते हैं, शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं साहब। अच्छा, एक चीज और भी है कि आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही, लेकिन ये और ज्यादा बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात ही कह सकते हैं कि बताओ 2017 से 42,000 से घटा करके अब तक 10,000 कर दिया, उसके बाद अब तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया, एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। बताओ, तब से अब तक केवल महंगाई का आंकड़ा देख लीजिए, केवल महंगाई का आंकड़ा, क्या उसको महंगाई हम पे नहीं लागू हुई है? तो और जबकि साहब शिक्षा मित्र आज भी बेसिक में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे, क्योंकि स्थानीय है, अब चूंकि टूट चुके हैं। नहीं, इस तरह की खबरें हम भी पढ़ते रहते हैं कि बेसिक शिक्षा की रीढ़ है, मतलब तो रीढ़ केवल काम करने के लिए ही है कि पैसा देने के लिए भी है? नहीं, उसके लिए नहीं। आर्थिक तंगी से अब तक और भी समस्याएं आ गई होंगी। आर्थिक तंगी से इलाज के अभाव में हमारे लोग मर रहे हैं, शादी ब्याह, उनमें से जब बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है तो आत्महत्या लोग कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं लगभग? हम अपने जिले की बता रहे हैं, 20 से 25 लोग तो अभी तक, मतलब जो है जो सामान्य मृत्यु होती है उसके अलग हटके डेथें हुई हैं। मतलब किसी ने जहर खा लिया, फर्रुखाबाद में 25 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। हाँ, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा ली है ना। ये आंकड़ा अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का निकालें 2017 से अब तक का, तो लगभग कितना हो सकता है? ये वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा आंकड़ा, कम से कम 8-10 हजार के आसपास जाएगा आंकड़ा ये, क्योंकि हमारे यहाँ कम है, कहीं 4,000 शिक्षा मित्र है, कहीं 3,000, कहीं 2,500, तो वहाँ इस अनुपात में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। अब वो लगातार हो रही है, हर रोज 2-4 लोग जो हैं, जब कोई उम्मीद नहीं देखते हैं तो गलत कदम उठा लेते हैं। ये मामला तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम तो केवल फोकस कर रहे थे जनपद फर्रुखाबाद के जो लोग हैं, मतलब 1735 आप संख्या बता रहे हैं, इनका 3 महीने का अभी तक अटका हुआ है। तो मतलब सरकार तो यही चाहती है कि नहीं, आर्थिक तंगी से ये लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा मरें, इनके परिवार भूखे रहें, इसका मतलब तो यही समझ लिया जाए क्या? अब यही तो है। अब जैसे शिक्षा मित्र को 60 साल पे रिटायर भी कर रहे हैं, उनका आंकड़ा मंगा ले, उनका सब पूरा डाटा तैयार कर लिया। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, नेथे हाथ खाली वापस, आंसू मिलते, आंसू, दर्द के आंसू। जो मतलब 60 साल सर्विस करने के बाद आपको जब घर आना है तो वैसे ही आ जाओगे जैसे आते खाली? कुछ भी नहीं, नथिंग भाई साहब, और पूरा जीवन अपना यौवन काल समर्पित कर दिया बेसिक शिक्षा के लिए,
और ऐसा नहीं जानते थे कि बताओ ये भी दिन देखने को मिलेंगे अच्छा, हमारे एक लोगों बात को। और बताइए, देखिए कि आपके जनपद फर्रुखाबाद की न्यूज ये नहीं हो सकती। हमने ऐसा भी सुना है कि शिक्षा मित्र विरोध कर रहे हैं शिव कुमार शुक्ला का, कि जब से गाजी इमामवाला ने, तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, उसके बाद अब तक अगर गाजी इमामवाला होते तो मतलब सरकार से कुछ न कुछ तो अवश्य ही करा लेते, लेकिन शिव कुमार शुक्ला इस मामले में बिल्कुल पूरी तरह से फेल हैं, ये आरोप लोगों का है। ये सही है? हालांकि मेहनत की है शुक्ला जी ने, और सबसे ज्यादा मेहनत की है महामंत्री जी ने, लेकिन हाँ ये सुर तो उठ रहे हैं, ये तो मैंने सुना है, कह रहे लोग कि जिस तरीके का संघर्ष होना चाहिए, अगर वार्ता का रास्ता बंद है, अगर वार्ता से कोई हल नहीं निकल रहा है, तो संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए, और शिक्षा उसमें कहीं मित्रों ना का कहीं कमी अध्यक्ष आई जी, है। शिक्षा मित्रों का ये आरोप है कि संघर्ष करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सीधी उंगली से ही घी नहीं निकल रहा तो सीधी उंगली ही डालते रहें, जब जरूरत टेढ़ी उंगली करने की पड़ रही है तो क्यों ना हम टेढ़ी उंगली कर लें। ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है शिव कुमार शुक्ला जी ने। लोग तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि शिव कुमार शुक्ला जी वहाँ पटल पे जाके बिक जाते हैं। ये हम नहीं लगा रहे हैं आरोप, लोगों का कहना है। क्या ये बात सही है? अब बिकने की तो बात हमें नहीं सुनने में आई, लेकिन हाँ कमजोरी रही है, जो लड़ने की जो शक्ति होती है, जिस जो आंदोलन की जो रूपरेखा होती है, उसमें वास दिखा है, और इसीलिए विरोध के सुर भी उठ रहे हैं, ये सत्य है जी। चलिए, खैर आपकी समस्या वास्तव में बहुत बड़ी वो समस्या तो है ही, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और शिव जी कुमार जी शुक्ला जी के लिए भी कम से कम लोगों की राय के आधार पे या तो काम करें, नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर वो उनका अपना है, बाकी जो शिक्षा मित्र बाकी करेंगे वो वही होगा। लेकिन जी आप जी जी। अब क्या चाहते हैं सरकार से? मतलब योगी आदित्यनाथ तक आपकी आवाज अगर हम चली चाहते जाती है तो हैं आप कि चाहते क्या जैसे हैं? हम चाहते हैं कि ये चीज कतई दिल में न रखी जाए कि नहीं हम किसी दूसरे के हैं, हम जो सरकार होती है कर्मचारी उसका होता है। अगर हमारे साथ थोड़ा भी तो अच्छा कर दो, थोड़ा भी अच्छा कर दो, एक सकारात्मक संदेश जाए, हम आपके हो जाएंगे। केवल ये मान लो कि नहीं ये दूसरे के हैं, इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए या इन्हें मार दिया जाएगा, इनका एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे, इनको कोई सुविधा नहीं देंगे, ये ठीक नहीं है, ये आपके लोकतंत्र में ठीक नहीं है। आपके कहने का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि आपने 42 से घटा के 10 कर दिया और अब तक 1 रुपया नहीं दिया, तो हम आपके कैसे हो जाएं? नहीं, जैसे शारीरिक रूप से तो हम हैं ही, लेकिन मानसिक रूप से कैसे हो जाएंगे, दर्द भरा हुआ है। तो कुछ तो ऐसा करिए ताकि हमें लगे कि हाँ सरकार हमारे लिए भी कुछ कर रही है, तो हम सरकार भाई के हैं। सरकार से आप आदेश कर दोगे कि नहीं वहाँ मीटिंग है, उस मीटिंग में जाओ, उस धरना में जाओ, उस वहां जाओ, या ये काम करो, कर ही रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से तो तभी हम जुड़ पाएंगे जब वो काम होंगे। एक शिक्षक, एक शिक्षक की गरिमा होती है, शिक्षक खुद दर दर भटक रहा है, शिक्षक खुद दर दर भटक रहा है, अब वो क्या करेगा। चलो, बिल्कुल सही बात है आपकी, प्रयास करेंगे। ठीक है साहब। ठीक है, शुभ आपने नाम क्या हमारे लिए बताया समय साहब दिया है, आपने? इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या बताया साहब रजनीश आपने? कुमार हमारा नाम है। रजनीश कुमार जी कहाँ से हैं साहब? अच्छा और ठीक है, बहुत सुंदर। संभल से बात कर रहे हैं हम। संभल से, ठीक है, तो ये नंबर सेव करके जो भी बनाना भेज देना हमारे पास, हम देख लेंगे। आपके पास भी भेज देंगे, ठीक है? ओके भाई साहब, धन्यवाद। ठीक। इस ऑडियो क्लिप को सुना, इस वीडियो के माध्यम से हमने पुष्पेंद्र दुबे जी और ऋषिपाल सिंह जी के से जो बात हुई वह हमने आपको सुनाया, और आप इन दोनों की ऑडियो क्लिप सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, और प्रताड़ित करने के बाद इनको शिक्षण कार्य करने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी कार्य, जब कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होगा या फिर उसके लिए भरपेट भोजन नहीं मिल रहा होगा, तो किसी भी कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में पेट भरने की चिंताएं लगातार चल रही होंगी, तो वह शिक्षण कार्य नहीं, कोई और भी कार्य के लिए नहीं कर सकेगा।
दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको केवल यही दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से सरकार सहायक अध्यापक की योग्यता रखने वाली शिक्षा मित्रों के लिए 2017 से, जब से योगी सरकार अपने संकल्प पत्र में झूठे वादे करके आई है, तभी से शिक्षा मित्रों का मानदेय 42,000 से घटाकर 10,000 कर दिया। और सबसे दुखद बात तो यही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय दोस्तों 2017 से आज 2025 लगभग 8 साल से ज़्यादा होने वाले हैं, इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी 1 रुपया बढ़ाया नहीं है, जबकि इनके बच्चे शादी के लायक हैं, उच्च शिक्षा के योग्य हैं। इन शिक्षा मित्रों ने अपनी जवानी की उम्र इस बेसिक शिक्षा को दे दी और 25 वर्षों से कार्य करते करते आज 14,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इस दुनिया में अवसाद के कारण नहीं रहे, लेकिन सरकार ने एक शब्द उनके लिए भी नहीं बोला है। और जो दोस्तों जीवित हैं वह भी घुट घुट करके मर रहे हैं, सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार बिल्कुल इन शिक्षा मित्रों के बारे में सोच नहीं रही है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिस तरह से सरकार या सरकार के अधिकारी शिक्षा मित्रों के प्रति सौतीला व्यवहार कर रहे हैं, पता नहीं इन शिक्षा मित्रों से योगी सरकार कौन सी दुश्मनी निकाल रही है, और इस सरकार के अधिकारी भी सरकार की मानसिकता के आधार पर ही कार्य कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगातार शिक्षा मित्र 2017 से अब तक सरकार पर लगाते रहे हैं, और दोस्तों लगाना भी लाजमी है कि कोई भी सरकार आखिर शिक्षा मित्रों के साथ या किसी भी कर्मचारी के साथ इतना सौतेलापन व्यवहार या आखिर द्वेषपूर्ण व्यवहार कैसे कर सकती है। लेकिन ये जीता जागता उदाहरण योगी सरकार आपके सामने है। शिक्षा मित्रों की दशा आपने सुनी। इससे पहले शिक्षा मित्र को वेतन मिलता था, लेकिन अब शिक्षा मित्रों को 8 सालों से लगातार 300 रुपया मानदेय दिया जा रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि बार बार 300 रुपया बताया जा रहा है, तो हम आपको बताएं कि पहले 42,000 रुपया 12 महीने के मिलते थे, और अब 1,10,000 रुपया 11 महीने के मिलते हैं, जबकि 1 महीने का कुछ भी नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीने के लिए शिक्षा मित्र जब लगातार स्कूलों में शिक्षण कार्य करेगा तो 1 महीने के लिए कहाँ जाएगा। तो इसीलिए 1,10,000 के लिए 365 दिनों डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 300 रुपये के आसपास ही निकल करके आते हैं। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी सरकार के बारे में, जो सरकार सौतीलापन व्यवहार शिक्षा मित्रों के साथ कर रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हम तक अवश्य भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ सौतीला व्यवहार क्यों कर रही है। आखिर शिक्षा मित्रों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ ये अधिकारी भी शिक्षा मित्रों का मानदेय अकारण ही रोक देते हैं, जबकि शिक्षा मित्रों की केवल शिक्षण कार्य की ही जिम्मेदारी है, अन्य किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि गलतियां शिक्षक करते हैं जिन पे वित्तीय चार्ज होते हैं, बाकी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ दोस्तों गाज शिक्षा मित्रों पर भी गिरती है। और जब वेतन की बात आती है तो सरकार शिक्षा मित्र बता देती है, और कार्य के लिए सहायक अध्यापक के साथ ही इनको गिना जाता है, और साथ हर जगह इन्हीं के साथ ड्यूटी लगाई जाती है, बराबर शिक्षण कार्य कराया जाता है। लेकिन जब वेतन की बात आती है, इनके हक और अधिकार की बात आती है, तो सरकार शिक्षा मित्र कह के अपना पल्ला झाड़ देती है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जब काम के लिए ये सहायक अध्यापक हैं तो वेतन के लिए ही शिक्षा मित्र आखिर कैसे हो जाते हैं। और दोस्तों ये बताएं आपको कि अगर शिक्षा मित्र ही हैं तो भी दोस्तों ये मनुष्य ही हैं, इनके भी खर्च हैं, इनका परिवार है, इनके लिए भी डीजल, पेट्रोल, नमक, चीनी, साबुन, सर्फ, जो भी जितने भी ज़रूरत के सामान हैं सभी उसी भाव में मिलते हैं जिस भाव में सहायक अध्यापकों को जो 90 से 1 लाख या 1.25 लाख रुपया वेतन ले रहे हैं उनके लिए भी, और 10,000 रुपया वेतन दे रहे हो इनके लिए भी बराबर उसी रेट में उसी कीमत में सामान मिलता है। अब आप समझ सकते हैं कि किसी को 1 लाख रुपया वेतन दिया जाए और किसी को 300 रुपया प्रतिदिन वेतन दिया जाए तो उसके क्या हालात होंगे। जबकि 25 सालों से पढ़ाते पढ़ाते शिक्षा मित्रों के बच्चे शादी के योग्य हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, और ये तमाम समस्याएं होने के बावजूद भी दोस्तों शिक्षा मित्रों का मानदेय अधिकारियों के द्वारा रोक दिया जाता है। 11 महीने, 10 महीने, 8 महीने, 5 महीने इस तरह से रोका जाता है। लेकिन जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्रों की स्थिति तो बहुत ही भयावह है। आप समझ सकते हैं कि 3 महीने का मानदेय 1735 शिक्षा मित्रों का
30,000 रुपया प्रति शिक्षा मित्र के हिसाब से कितना मानदेय बनता है, ये सरकार अभी भी नहीं दे रही है। इन शिक्षा मित्रों ने काफ़ी प्रयास किया है कि सरकार मानदेय दे, लेकिन सरकार मानदेय देने को तैयार नहीं है और सरकार के वकील कोर्ट को गुमराह भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने पूरा मानदेय इन शिक्षा मित्रों को दे दिया है। जबकि आपने ऋषिपाल सिंह जी जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी बातें और पुष्पेंद्र दुबे जी हैं इनकी बातें आपने सुनी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन को दबाकर ऑल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनमानस को भी ये जानकारी हो कि योग्य शिक्षा मित्रों के लिए सरकार जानबूझ करके मानदेय भी समय पर, वेतन तो दे ही नहीं रही है, मानदेय भी समय पर न दे करके आर्थिक तंगी से मारना चाह रही है और बराबर मारती जा रही है। हमारी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.